आज श्री राम आदर्श मंच के माध्यम से फिर एक बार नई रचना के साथ आप सभी चाहने वालों से जुड़ रहा हूँ। नई रचना का आनंद लें। ये रचना का मेन तत्व है एक नारी के जीवन जन्म से और मृत्यु तक का जो भी उसके जीवन में घटनाक्रम होते हैं वो मैंने अपनी कलम के माध्यम से इस रचना के द्वारा आप सब तक जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। एक लड़की की जब शादी हो जाती है होती है तो उस बेटी के माता पिता उस बेटी का बचपन याद करके किस तरह से भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्या घटनाक्रम होता है जीवन में, वो मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। कभी गांवों की गलियों में किया हुड़दंग करते थे। जब बेटी की विदाई हो रही है, विदाई हो चुकी होती है, तो एक पिता कल्पना करता है अपनी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी कभी नन्ही थी, छोटी उम्र में किस तरह से गांव में चहलकदमी किया करती थी। कभी गांवों की गलियों में किया हुड़दंग करते थे, बगीचे आम की मस्ती नहाते नहरों में वो थे। कभी गांवों की गलियों में किया हुड़दंग करते थे, बगीचे आम की मस्ती नहाते नहरों में वो थे। उछलना कूदना तेरा वो आंगन याद करते हैं। आज एक पिता याद कर रहा है। उछलना कूदना तेरा वो आंगन याद करते हैं, रुकी सांसें धड़कते दिल, रुकी सांसें धड़कते दिल, नयन से अश्रु बहते हैं। ये 4 लाइनें एक पिता के हृदय मर्म को जो मैंने महसूस किया आप तक भेजा। अगली 4 लाइनें इस रचना की। थी सांसें नम हृदय में गम। जब बेटी की डोली ससुराल के लिए रवाना हो रही है, थी सांसें नम हृदय में गम, लबों से मुस्कराते थे, जिगर को मिल रहा जीवन वो ख्वाबों में ही खोए थे। जिगर का मतलब माता और पिता के हृदय का एक टुकड़ा होती है बेटी, और उसकी जुदाई का गम माँ बाप को तो था, लेकिन उनके जिगर को यानी उस जिगर के टुकड़े को, उस बेटी को उसका एक नया जीवन साथी मिल रहा है। इस बात का उन्हें एक खुशी का वो पल भी एहसास हो रहा था। थी सांसें नम हृदय में गम, लबों से मुस्कराते थे, जिगर को मिल रहा जीवन वो ख्वाबों में ही खोए थे। पकड़िया चल के सूनापन वो छुप छुप करके रोए हैं। जिस समय बेटी की विदा हो जाती है और माँ का जो मर्म है, पकड़िया चल के सूनापन वो छुप छुप करके रोए हैं। उठा आंगन से गोदी में, उठा आंगन से गोदी में उन्हें दहलीज लाए हैं। उठा आंगन से गोदी में उन्हें दहलीज लाए हैं। और ये बात अभी तक मायके पक्ष की मैं कर रहा था। अब जब वही बेटी विदा होकर के अपनी ससुराल पतिदेव के पास आ जाती है, उस समय का मैं वर्णन कर रहा हूँ।
समर्पण वंश की गरिमा। एक नारी कितना बड़ा समर्पण और त्याग करती है, शायद आज का समाज उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। समर्पण वंश की गरिमा, सृजन नए वंश करने को। समर्पण वंश की गरिमा, सृजन नए वंश करने को। मधुर बचपन भुला करके, मधुर बचपन भुला करके नया यौवन सजाने को। मिले दोनों सहम करके, मिले दोनों सहम करके वो रातें याद करते हैं। मिले दोनों सहम करके वो रातें याद करते हैं। बहाया प्रेम का दरिया, बहाया प्रेम का दरिया नया संसार गढ़ने को। बहाया प्रेम का दरिया नया संसार गढ़ने को। ये उस बेटी का समर्पण, प्यार, त्याग और एक नए संसार की रचना करने के प्रति जो उसकी संवेदनाएं हैं, उसे आज का समाज अगर एहसास कर ले तो फिर इस बिगड़ती हुई तस्वीर में फिर एक बार सशक्तिकरण हो सकता है। अब इसी रचना की अगली 4 लाइनें। चले बस 2 कदम ही थे। जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं और उस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सफ़र कर पाए और एक कुदरत का कहर ढा दिया। चले बस 2 कदम ही थे, कहर कुदरत ने यूं ढाया। दिलों की बेपना चाहत जमाना रास न आया। लड़े सामर्थ से ज्यादा सनम के जान के खातिर। लड़े सामर्थ से ज्यादा। हर व्यक्ति अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए जिंदगी की हर हद तक लड़ता है। लड़े सामर्थ से ज्यादा सनम के जान के खातिर। नजर में उनकी मैं हारा, नजर में उनकी मैं हारा थी माया पति की ये माया। नजर में उनकी मैं हारा ये थी माया पति की ये माया। संसार में वो प्यार करने वाला व्यक्ति हार गया। कुदरत का जो प्रकोप था उसके सामने वो नतमस्तक हो गया। चले बस 2 कदम ही थे, कहर कुदरत ने यूं ढाया। दिलों की बेपना चाहत जमाना रास न आया। लड़े सामर्थ से ज्यादा सनम के जान के खातिर। लड़े सामर्थ से ज्यादा सनम के जान के खातिर। नजर में उनकी मैं हारा, नजर में उनकी मैं हारा थी माया पति की ये माया। अब इसी घटना को अगली 4 लाइनें आप संभालें। जब वो घटना हो जाती है तो उस प्यार का चाहने वाला, वो जो उसका पति था, वो क्या कर रहा है? खड़े स्तब्ध रह करके सराहा भाग्य के उसको। खड़े स्तब्ध रह करके सराहा भाग्य के उसको। नजारा था वो दुल्हन का, नजारा था वो दुल्हन का। सजाया फिर से दुल्हन को। एक बार वो नज़ारा भी देखा है, उस स्त्री को दुल्हन के रूप में सजते हुए और उसके भाग्य को सराह रहा पति। आज फिर एक बार वही स्त्री
दुल्हन की तरह फिर सजाई जा रही है। खड़े स्तब्ध रह करके सराहा भाग्य के उसको, नजारा था वो दुल्हन का, सजाया फिर से दुल्हन को। विदा होकर के आई थी, विदाई की तैयारी है। विदा होकर के आई थी, विदाई की तैयारी है। लगी मेहंदी करा सिंगार, भरा सिंदूर मस्तक को। लगी मेहंदी करा सिंगार, भरा सिंदूर मस्तक को। अब इसी रचना की अगली 4 लाइनें इसी घटनाक्रम के साथ। उठा आंगन से भाई ने, जब पति के साथ विदाई का समय था तो भाई ने अपने आंगन से बहन को उठा करके डोली तक लाया था। और आज उठा आंगन से भाई ने, उन्हें डोली बिठाया था। उठा आंगन से भाई ने, उन्हें डोली बिठाया था। यहाँ प्रीतम ने आगे बढ़, यहाँ प्रीतम ने आगे बढ़ सनम कंधा लगाया था। उधर क्या हुआ था? उठा आंगन से भाई ने, उन्हें डोली बिठाया था। यहाँ प्रीतम ने आगे बढ़, यहाँ प्रीतम ने आगे बढ़ सनम कंधा लगाया था। यही सपना सुहागन का, चलूं साजन के कंधे पर। यही सपना सुहागन का, चलूं साजन के कंधे पर। जुदाई से मैं तन्हा हूँ, जुदाई से मैं तन्हा हूँ, मिलन से पहले तन्हा था। जुदाई से मैं तन्हा हूँ, मिलन से पहले तन्हा था। आज ये रचनाएं 4 लाइनें इसी घटनाक्रम के साथ मैंने आपको भेजी। अब संसार का जो मर्म है वो मैं 4 लाइनों के बाद साथ आप सभी साथियों तक भेज रहा हूँ। साथियों, सुनिश्चित है सफर जीवन, सुनिश्चित है सफर जीवन, न भटको जग में तुम यारो। सुनिश्चित है सफर जीवन, न भटको जग में तुम यारो। मिले संसार में जो कुछ प्रभु का प्यार है यारो। सुनिश्चित है सफर जीवन, न भटको जग में तुम यारो। मिले संसार में जो कुछ प्रभु का प्यार है यारो। जियोगे ना हजारों वर्ष, धेला साथ ना जाए। जियोगे ना हजारों वर्ष, धेला साथ ना जाए। हटाकर आंख से पर्दा, हटाकर आंख से पर्दा, बनो इंसान तुम यारो। हटाकर आंख से पर्दा, बनो इंसान तुम यारो। बनो इंसान तुम यारो। इसलिए ये 4 लाइनें पुनः एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। सुनिश्चित है सफर जीवन, सुनिश्चित है सफर जीवन, न भटको जग में तुम यारो। मिले संसार में जो कुछ प्रभु का प्यार है यारो। जियोगे ना हजारों वर्ष, धेला साथ ना जाए। जियोगे ना हजारों वर्ष, धेला साथ ना जाए। हटाकर आंख से पर्दा,
हटाकर आँख से पर्दा बनो इंसान तुम यारो, हटाकर आँख से पर्दा बनो इंसान तुम यारो। इसी के साथ अगली मुलाकात अगली रचना के साथ होगी। आप सभी साथियों का नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जय श्री राम।